नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स ऑन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 गति एवं समय। तो इसमें हमको सबसे पहले गति के बारे में पढ़ना है। किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश हो सकती है, वृत्ताकार या वर्तुल हो सकती है अथवा आवर्ती गति होती है। ये सारी गतियों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सरल रेखा के अनुदिश मतलब जो वस्तु जो है या जो पिंड जो गति कर रहा है वो बिल्कुल सीधी गति करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाईवे में जहाँ पे टर्निंग नहीं होती है तो सीधी गाड़ी जो जाती है उसकी सरल रेखा के अनुदिश गति हो सकती है। इसी प्रकार वृत्ताकार गति जो है वो वृत्ताकार गति मतलब किसी वृत्त के चारों तरफ घूमना। तो इस गति को हम अगर कोई स्टेडियम है बिल्कुल सर्कल के शेप का है तो उसमें जो धावक है जो रनिंग प्रैक्टिस करते हैं या जो ट्रैक है, अगर कोई रनिंग ट्रैक जो है वो सर्किल शेप पे है तो उसमें जो प्रैक्टिस करते हैं रनिंग करते हैं वो वृत्ताकार गति होती है। इसके पश्चात आवर्ती गति है। तो आवर्ती गति मतलब वो गति जो एक निश्चय समय अंतराल या दूरी के बाद फिर से दोहराई जाती है। जैसे जो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसमें जो पेंडुलम होता है वो आवर्ती गति करता है, ये बार बार वही चीज़ दोहराई जाती है। तो ये गति के एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन हैं। इसमें हमको देखना मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति कैसी होती है। तो ये आवर्ती गति होती है। सड़क पर सीधी चलती बैलगाड़ी सरल रेखा के अनुदिश होती है। दौड़ते धावकों के हाथों की गति तो ये आवर्ती गति होती है। चलती हुई साइकिल के पैडल की गति तो ये वृत्ताकार गति होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका आंसर वर्तुल गति बोल सकते हैं और आवर्ती गति भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है वो पूरी तरह से वृत्ताकार नहीं है, ये दीर्घ वृत्ताकार है। तो ये दीर्घ वृत्ताकार गति को धारण इसको बोल सकते हैं। फिर झूले की गति, तो झूले की गति आवर्ती गति होती है। इसके साथ में लोलक की गति, तो सरल लोलक जो है इसकी गति आवर्ती गति होती है। इस प्रकार गति के प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ हैं। फिर तीव्र और मंद गति क्या है, तो देखिए तीव्र और मंद गति की तुलना, किसी भी दो वस्तुओं की गति की तुलना तीव्र या मंद गति के रूप में कर सकते हैं। जो वस्तु कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगी वो तीव्र गति की, और जो कम समय में जो मतलब उसके सापेक्ष कम दूरी तय करेगी वो मंद गति की होती है। और इसका निर्णय करने के लिए निश्चित समय अंतराल और निश्चित दूरी का अनुपात होना चाहिए। इसके पश्चात हम देखेंगे चाल क्या होती है। तो चाल के बारे में बेसिक है कि दो वस्तुओं की गति को अगर हम देख रहे हैं तो कौन वस्तु तीव्र गति कर रही है, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि होती है कि हम किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लें कि एकांक समय में वो कितनी दूरी तय कर रही है। ऐसा अगर हम दो तीन वस्तुओं के लिए ज्ञात कर लेंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि कौन वस्तु तीव्र गति कर रही है। तो किसी भी वस्तु के लिए एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यदि हम ये मान के चले कि कोई कार जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है तो उसकी चाल जो है वो 200/4 मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब वास्तव में चाल जो है वो औसत चाल ही होती है जिसके लिए हम सूत्र यूज करते हैं कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो औसत चाल के लिए जो फार्मूला है वो गिवन है। औसत चाल या चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है समान और असमान चाल। तो समान चाल मतलब नियत चाल से यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो समान चाल में कहलाएगी, मतलब उसकी चाल परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे पृथ्वी एक निश्चित समय अंतराल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा लेती है तो पृथ्वी की जो चाल है वो नियत चाल है। इसके अलावा चंद्रमा जो है वो एक निश्चित समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो भी एक नियत चाल से चलता है। इस प्रकार असमान चाल का एग्जाम्पल हम जब नॉर्मली 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ियों में सड़कों पर ड्राइव करते हैं तो हमारी चाल असमान चाल रहती है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रैफिक आता है उसके अकॉर्डिंग हम स्पीड अपनी चेंज करते हैं। ट्रैफिक कम रहता है तो चाल बढ़ जाती है, और ट्रैफिक कम रहता है तो चाल बढ़ जाती है, और ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो चाल घट जाती है। इसके बाद समय की माप। तो समय की माप करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज करते हैं इसमें देखिए, पहले के समय में सूर्य के तरफ जो सूर्य के चारों जो पृथ्वी की जो चाल थी उससे 1 वर्ष का हमने मापन किया। उसके बाद
पृथ्वी के घूर्णन से हमने एक दिन का मापन किया। फिर एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच को एक दिन माना गया। इसके अलावा एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को माह के रूप में माना गया। इस प्रकार वर्ष और ये सारी हमने समय की काउंटिंग प्राचीन काल की जो हमारी पुरानी गणनाएं थी सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि के आधार पर की हैं। लेकिन अब दिन से अगर छोटे समय और दिन को भी पहरों में जो सूर्य की जो गति है ना, सूर्य की जो गति है, सूर्य की जो कलाएं हैं, उसके आधार पर दिन को भी 4 पहरों में विभाजित किया गया था। लेकिन उससे कम अगर समय का मापन करना है तो उसके लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया, जिसमें घड़ी और क्वार्टर्स घड़ी आदि हैं। तो इसमें देखिए लोलक या सरल लोलक घड़ी के बारे में है कि लोलक को अपनी मध्य स्थिति अथवा विराम अवस्था में दर्शाया गया है इसमें, और बाद में इसमें इतने डिस्टेंस तक ये मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ इतने डिस्टेंस तक मूवमेंट करने के बाद ये पुनः इस डिस्टेंस तक मूवमेंट करता है। तो ये लोलक गति है, और ये गति जो है इसकी आवर्ती या दोलन गति कहलाती है। इसके पश्चात लोलक का आवर्त काल होता है। तो एक स्थिति में जैसे यहाँ से अगर दोलक प्रारंभ कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक वापस आना, तो ये एक पूरी गति होती है। और इसमें जितना समय लगता है एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्त काल कहा जाता है। मतलब ये पॉइंट बी है, बी से प्रारंभ करके ए तक जाएगा, फिर पुनः बी तक आ जाएगा। इसमें जितना टाइम लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। दोलक का आवर्त काल ज्ञात करने के लिए हमको विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। विराम घड़ी नहीं है तो अन्य उचित माध्यम से हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद ये छोटे छोटे प्रयोग दिए हुए हैं कैसे हम आवर्त काल काउंट कर सकते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद वर्तमान समय में हमारे यहाँ घड़ियों में जो सेल वाली घड़ी का यूज़ होता है इनको क्वार्टर्स घड़ी कहा जाता है। और ये जो है ये पहले की जो मापन यंत्र हैं उसकी तुलना में काफ़ी यथार्थ मापन होता है। अब समय और चाल के मात्रक क्या हैं, तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, इसको एस से शो करते हैं। और समय का बड़ा मात्रक जो है वो मिनट तथा घंटा होता है, और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मूल मात्रक क्या है, जैसे चाल का मूल मात्रक दूरी बटे समय है, अतः चाल को मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर या मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार एक मात्रकों को व्यक्त करते समय एक विशेष सावधानी रखी जाती है कि इनको हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर्स नहीं लिखा जा सकता। और मात्रकों का प्रयोग करते समय एक और विशेष सावधानी रहती है कि मात्रकों को उपयुक्त, किसी भी राशि को मात्रक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उपयुक्त मात्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आयु को व्यक्त करना है तो आयु को वर्ष में व्यक्त किया जाता है और माह में व्यक्त किया जाता है। लेकिन वही आयु अगर दिन में या घंटों में व्यक्त किया जाए तो उसको शो करना असुविधाजनक हो जाता है। इसी प्रकार अगर विद्यालय से घर की दूरी को अगर किलोमीटर में व्यक्त करते हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो ठीक है, लेकिन अगर उसको मीटर में या सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो वो असुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ ही लोलक वाली घड़ी के प्रचलन से पहले संसार के विभिन्न भागों में बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे धूप घड़ी और जो थी जंतर मंतर में बनी हुई है। इसके अलावा जल घड़ी या रेत घड़ी, इसको हम डायग्राम्स में देख सकते हैं। समय मापन के लिए पुराने समय में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण होते थे। इसके बाद है चाल मापन। चाल मापन कैसे होती है, तो चाल मापन के लिए एकांक समय में तय की गई दूरी से चाल का मापन हो जाता है। दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं, और कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में नापकर इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ने वाले रॉकेट की जो चाल होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसके विपरीत कछुआ जो है वो 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। तो ये इन दोनों की चाल में अंतर होता है।
अब कुछ वस्तुओं की चाल की सारणी दी हुई है। इसमें देखिए बाज जो है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करता है। चीता जो है वो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करता है। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000/3600 से डिवाइड कर सकते हैं। 1000/3600, या दूसरे शब्दों में बोलें तो 10/36 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे हम इनकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसके बाद है कुछ फार्मूले हैं। चली गई दूरी बराबर है चाल गुणित समय, और समय बराबर है दूरी बटे चाल। अब इसके बाद चाल मापी के बारे में गिवन है। चाल मापी जो हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है, डैशबोर्ड में इसको रखा जाता है और इसके डायग्राम दिए हुए हैं। ये गाड़ी किस स्पीड में चल रही है उसको शो करता है, और ये सीधे किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दिखाती है। और इसमें एक अन्य मीटर भी होता है, जो मीटर चली गई दूरी को भी शो करता है। तो चाल मापी के साथ में पथ मापी भी होता है, ऑडोमीटर जिसे कहा जाता है। तो ये गाड़ी में कितने डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया, देखिए यहाँ ऑडोमीटर की रीडिंग यहाँ शो कर रहा है। तो ये गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये शो कर रहा है। जैसे हम गाड़ी लेके आते हैं तो गाड़ी चलाते जाते हैं तो उसमें मेज़रमेंट शो होता जाता है। तो इसका ज़्यादातर यूज़ डिस्टेंस मेज़रमेंट के लिए किया जाता है, और साथ में गाड़ी के एवरेज वगैरह की काउंटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है दूरी और समय ग्राफ। तो चाल की गणना करने के लिए एक और विधि प्रयोग की जाती है जिसको दूरी समय ग्राफ कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को समय के विभिन्न स्तरों पर कितनी दूरी तय की है उसके अकॉर्डिंग बताकर उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, किसी बच्चे की आयु और भार को दिखाया गया है। इसमें ये नीचे वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस होता है, और ऊपर वाला है एक्सिस वाई एक्सिस होता है। ये मिड पॉइंट इसको ओ से शो करते हैं। तो ये एक्स, ओ और वाई, एक्स और वाई है। ये ग्राफ बन रहा है, ये लीनियर ग्राफ कहलाता है, रेखी ग्राफ कहलाता है। और इसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे जब 2 साल की उम्र थी बच्चे की, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। जब बच्चे की उम्र 2 साल की थी उसका वजन 10 किलो का था। 4 साल की उम्र में 20, 6 साल की उम्र में 30, 8 साल की उम्र में 40, 10 साल की उम्र में 50, 12 साल की उम्र में 60, 14 साल की उम्र में 70, 16 साल की उम्र में 80। इस तरीके से वजन में वृद्धि हुई है। फिर 18 साल के बाद जो वजन कांस्टेंट रहा है। इस प्रकार ये ग्राफ बच्चे की आयु और उसके अकॉर्डिंग वजन में वृद्धि को शो करता है। इसके साथ में ग्राफ के रूप में ये ग्राफ पेपर का यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से ग्राफ को बनाया जाता है। देखिए किसी कार की गति के बारे में है, तो यहाँ सबसे पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो इसको जब हम शो करेंगे तो इसमें कुछ मेज़रमेंट है। देखिए 1 मिनट बराबर 1 सेकंड और 1 किलोमीटर बराबर 1 सेकंड। इसको हम यहाँ देख सकते हैं। जब हम ग्राफ का मेज़रमेंट करते हैं तो ये जो ग्राफ होता है, ये इसके जो ब्लॉक्स होते हैं, एक्चुअली में ग्राफ पेपर होता है पूरा, और इसके जो ब्लॉक्स होते हैं, ये एक पूरा ब्लॉक जो रहता है ये 1 × 1 एरिया का होता है। मतलब ये एक जो ब्लॉक बना है ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो ग्राफ शो हुआ है ये 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर के एरिया से शो किया गया है, और 1 किलोमीटर को भी 1 एरिया से शो किया गया है। इसके बाद जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। अगर इस तरह की कंडीशन को हम ग्राफ में शो करेंगे तो देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, इस तरह से ये एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये जो ग्राफ होता है, इस तरह के ग्राफ जो हैं चाल में एक समान वृद्धि को प्रदर्शित करता है, एक समान वृद्धि। तो अगर इस ग्राफ से अगर आपको काउंटिंग करना है कि 4 घंटे चलने के बाद वो कितनी दूरी अगर उसने तय की, अगर इस टाइप की काउंटिंग करना है
तो हम सबसे पहले जैसे 4 घंटे की बात कर रहे हैं या 4 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 4 मिनट के पॉइंट से इस वाई अक्ष के सापेक्ष यहाँ पे एक लंबवत लाइन यहाँ खींचेंगे, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, और फिर एक्स अक्ष के सापेक्ष एक लंबवत लाइन ये खींच देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि 4 मिनट में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय कर लिया। तो ग्राफ्स का इस तरह से यूज किया जाता है, और एक्स और वाई एक्स का ध्यान इसमें रखना होता है। जो ये रेखा ग्राफ होता है, रेखा ग्राफ वह युक्ति होती है जिसमें ग्राफ के द्वारा किसी भी दो अनुलोम या प्रतिलोम राशियों के मध्य संबंध को शो किया जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है और इसी तरीके से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।